हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में सतीश कौशिक जैसे लोग बहुत कम होते हैं। इस फिल्म इंडस्ट्री में ऊपरी खूबसूरती को या कन्वेंशनल गुड लुक्स को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है और सतीश कौशिक कन्वेंशनली गुड लुकिंग नहीं थे, लेकिन फिर भी अपने टैलेंट के दम पर, अपनी विल पावर के दम पर वो एक्टर भी बने और साथ साथ डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, डायलॉग राइटर, स्क्रीन राइटर सब कुछ बने। आज सतीश कौशिक साहब के बारे में कुछ कहना है। मैं हूं राहुल, यह है 70mm विथ राहुल। सतीश कौशिक का बचपन बीता था दिल्ली के करोलबाग एरिया में। बड़े होकर दिल्ली से ही NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के वो स्टूडेंट बने, वहाँ पे एक्टिंग सीखी और उसके बाद 9 अगस्त 1979 दिल्ली से मुंबई आ गए सतीश कौशिक। मेरे पास उस दिन की तस्वीर है जिस दिन पश्चिम एक्सप्रेस से सतीश कौशिक मुंबई आए थे और प्लेटफॉर्म पर खड़े थे। मुंबई आने के बाद सतीश कौशिक का फिल्मी स्ट्रगल शुरू हुआ। 1 साल तक एक टेक्सटाइल मिल में कैशियर की नौकरी की। सुबह काम पर जाते थे और शाम को जब वक्त मिलता था तब थिएटर करते थे। धीरे धीरे फिल्मी सर्कल्स में सतीश कौशिक की जान पहचान बनी और फाइनली जाके उनको एक असिस्टेंट डायरेक्टर का रोल मिला। फिल्म थी मासूम। एंड लेट मी टेल यू कि मासूम में सतीश कौशिक ने पहली बार कैमरा फेस किया था, एक बहुत ही छोटे से रोल में। जवाब आता तो मैं तुरंत आपके पास पहुंच जाता मास्टर जी। आप मेरे हुए चिंता क्यों करते हैं? कुछ कम लोगों को मालूम है कि फिल्म मासूम के बाद जब शेखर कपूर ने मिस्टर इंडिया बनाई तो सतीश कौशिक को अपना असिस्टेंट डायरेक्टर लिया था। ज्यादातर लोग तो ये जानते हैं कि मिस्टर इंडिया के कैलेंडर थे सतीश कौशिक। मेरा नाम है कैलेंडर, मैं तो चला किचन के अंदर। बाल मांगो भैया हाथ जरा जोर के, बाल मांगो भैया हाथ जरा जोर के। उसी दौरान एक और इम्पोर्टेंट फिल्म रिलीज हुई थी, एक ऐसी फिल्म जिसमें सतीश कौशिक एक्टिंग भी कर रहे थे और उस फिल्म के सतीश कौशिक ने डायलॉग्स भी लिखे थे। फिल्म का नाम था जाने भी दो यारों और सतीश कौशिक ने उसमें एक छोटा सा कैरेक्टर प्ले किया था अशोक का, अगर आपको याद हो। हेलो हेलो, मैं अशोक बोल रहा हूँ। अशोक नंबूदरी पार। धीरे बोलो, शोर मत मचाओ। ओ सॉरी सॉरी। तुम्हारे आसपास कोई है तो नहीं? नहीं कोई नहीं है। सारे खिड़की और दरवाजे बंद है ना? हाँ ठहरो ठहरो। ओह माय गॉड, क्या हुआ? कुछ नहीं, गिर पड़ा था। ये वो वक्त भी था जब सतीश कौशिक की गाढ़ी दोस्ती हुई अनिल कपूर और उनके भाई बोनी कपूर के साथ, और बोनी कपूर ने पैसा लगाया, यानी वो प्रोड्यूसर बने जब सतीश कौशिक पहली बार डायरेक्टर बने। फिल्म थी रूप की रानी चोरों का राजा। मुझे अभी भी याद है 90s में जब ये फिल्म रिलीज हुई थी, रूप की रानी चोरों का राजा। इस फिल्म पर बहुत पैसे खर्च हुए थे और ये फिल्म फ्लॉप थी। इनफैक्ट बोनी कपूर और अनिल कपूर के तीसरे भाई संजय कपूर के लिए भी एक फिल्म बनाई थी सतीश कौशिक ने और वो फिल्म भी फ्लॉप थी, प्रेम। दो फ्लॉप फिल्में देने के बावजूद, बहुत सारा पैसा बर्बाद होने के बावजूद बोनी कपूर, अनिल कपूर और सतीश कौशिक के रिलेशंस खराब नहीं हुए और ये बहुत बड़ी बात है। इनफैक्ट अनिल कपूर के रिकमेंडेशन पर ही सतीश कौशिक को उनकी अगली फिल्म मिली डायरेक्ट करने के लिए, एक ऐसी फिल्म जो हिट हुई और सतीश कौशिक को बतौर डायरेक्टर एक नई जान मिली। फिल्म थी हम आपके दिल में रहते हैं। इस फिल्म के हिट होने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे सतीश कौशिक ने फिल्मों को हिट करने का फॉर्मूला क्रैक कर लिया था। अगली फिल्म भी हिट थी, मुझे कुछ कहना है, और उसके बाद एक ऐसी फिल्म सतीश कौशिक की आई जिसके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। सलमान खान स्टारर सुपर डुपर हिट तेरे नाम। यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि जब 90s में एज अ डायरेक्टर सतीश कौशिक की फिल्में फ्लॉप हो रही थी
तो अपना घर चलाने के लिए सतीश कौशिक साहब ने कई एक्टिंग ऑफर्स एक्सेप्ट किए और खासकर उनका और डेविड धवन का जो कॉम्बिनेशन था गोविंदा के साथ बहुत ही बेहतरीन था। मुझे 2 फिल्में और 2 कैरेक्टर्स इस वक्त याद आ रहे हैं, साजन चले ससुराल का मुत्तु स्वामी और दीवाना मस्ताना का पप्पू पेजर। सतीश कौशिक एज अ डायरेक्टर या एज एन एक्टर जो काम करके गए हैं वो लिस्ट काफ़ी लंबी है। मैं सारी लिस्ट आपसे डिस्कस नहीं करना चाहता, लेकिन आज जब मैं सतीश कौशिक को याद कर रहा हूँ तो मैं कुछ ऐसा आपको बताना चाहता हूँ जो दिखाता है कि सतीश कौशिक कितने अच्छे इंसान थे। सतीश कौशिक की नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के ज़माने से नीना गुप्ता से दोस्ती थी, दोनों ही NSD के ही थे। और जब नीना गुप्ता प्रेग्नेंट हो गई मसाबा के साथ एज अ सिंगल मदर, उस वक्त सतीश कौशिक ने यह कहा था नीना गुप्ता से कि अगर बाप का नाम तुम देना चाहती हो तो तुम मेरा नाम दे सकती हो, कह सकती हो कि ये मेरा बच्चा है। ये बहुत बड़ी बात है, अपना नाम किसी को देना, अपने दोस्त को उसकी मदद करने के लिए। सतीश कौशिक ने कभी भी नीना गुप्ता को जज नहीं किया उनके सिंगल मदरहुड के ऊपर। और ये बात बताती है कि सतीश कौशिक कितने अच्छे इंसान थे।